Good morning, students. All students of Standard 3. Today I am going to teach you Chapter 7. Chapter 7 is Community Helpers. In this chapter, we will learn about community helpers. A community is a group of people living together in same place. कम्युनिटी हम किस जगह को किसे कहते हैं? तो कम्युनिटी हम वैसे जगह को कहते हैं जहां हम एक दूसरे के साथ रहते हैं. It is geographical, social and cultural aspect with some degree of fulfilling. Members in community are interdependent. कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. Neighborhood is certainly a community as it also has fulfilling. We find the element of interdependence between people in society for various services. In this chapter, we shall study about some community helpers who play significant role in our daily lives. इस चैप्टर में जो है हम उन कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लाइफ में जो है, हमारे सोसाइटी में जो है, उनका जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है. फर्स्ट वी शेयर सोल्जर्स. ए सोल्जर इज़ ए पर्सन who serves in an army. सोल्जर हम किसे कहते हैं? तो सोल्जर हम उनको कहते हैं जो आर्मी में वर्क करते हैं. He fight for the nation bravely and protect its citizens from any danger. अब सोल्जर जो है वो क्या काम करते हैं? तो वो नेशन के लिए जो है, नेशन की रक्षा के लिए और नेशन में जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो जो है वो वर्क करते हैं. सोल्जर्स आर हाईली डिसिप्लिन विथ अ लॉट ऑफ फिजिकल स्टेमिना एंड बैलेंस माइंडसेट. और सोल्जर्स जो है वो क्या है? तो उनका जो है, उनके अंदर जो है उनका जो फिजिकल स्टेमिना उनके अंदर होता है और उनका माइंड जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है. They always remain alert and guard the borders of their country. और वो हमेशा जो है वो अलर्ट होते हैं और जो है वो बॉर्डर की जो है रक्षा करते हैं. They work under very difficult and challenging situations. और वो जो है जो काम करते हैं उनका वो वर्क जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आते हैं. आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, अपने देश में हम सुरक्षित इसीलिए हैं क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पे जो है सोल्जर्स जो है वो हमेशा तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं अपनी जान की बाजी लगा करके. सोल्जर्स ऑल्सो हेल्प सिविलियन एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड मी etc. अब सोल्जर्स ना कि केवल बॉर्डर पे ही रह के हमारी सुरक्षा करते हैं बल्कि अगर हमारे देश में कोई नेचुरल डिजास्टर भी आता है तो उस टाइम में भी वो लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाते हैं. उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर होती है. तो इस तरीके से जो है वो उस टाइम में भी जो है लोगों की हेल्प करते हैं. फर्स्ट हमने क्या देखा? सोल्जर्स देखा. अब सेकंड हम क्या देखेंगे? फार्मर्स प्रोड्यूस द फूड दैट वी ईट. अब फार्मर्स तो आप जानते हैं जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं. दे प्लग द लैंड टू प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. अब वो बहुत तरह के जो है क्रॉप्स उगाते हैं सच एज फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, टी, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, कॉटन एंड जूट etc. तो इस तरीके से वो बहुत तरह की चीज़ों को जो वो उपजाते हैं. most of their day-to-day need are met by the farms. Nowadays farmers are able to produce better crops. आज जो है फार्मर्स जो है बहुत तरह के जो है वो अन्न उपजाते हैं. They have better agriculture tools and more facilities for irrigation and fertilizer. क्योंकि आज उनके पास बहुत सारे एग्रीकल्चरल टूल्स भी हो गए हैं, इरिगेशंस का थोड़ा सिस्टम भी चेंज हो गया है. तो इस तरीके से उनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ हो गए हैं. तो आज जो है एग्रीकल्चर का जो है सिस्टम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है. नाउ ट्रैक्टर्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ प्लगिंग. फार्मर्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस. आज जो है ट्रैक्टर से जो है प्लगिंग होने लगा तो अब काम जो है वो और आसान होने लगा. लोग जो है और अधिक मात्रा में जो है अन्न उपजाने लगे, वर्क जो है वो फास्ट होने लगा. तो इस तरीके से जो है फार्मर्स जो है वो हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं? तो वो अन्न उपजाते हैं और जो अन्न हम खाते हैं वो फार्मर्स के द्वारा ही हमें मिलता है. टीचर्स, आवर टीचर्स हाउ टू रीड एंड राइट. अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? तो हमारे जो है टीचर के बारे में. तो टीचर जो है वो हमारी किस तरीके से मदद करते हैं? तो वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना और लिखना चाहिए. दे मेक द लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग. वो हमारे पढ़ाई को जो है और पढ़ने की जो तरीके को जो है वो और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. दे इनकरेज अस टू टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड गेम्स.
वो बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, गेम्स में भी हमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करते हैं। वी लर्न हेल्दी हैबिट्स एंड गुड मैनर्स फ्रॉम आवर टीचर। और हम लोग टीचर्स से ना केवल यही सारी चीज़ें बल्कि उनसे अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं, उनसे हम बहुत सारे गुड मैनर्स को भी सीखते हैं। तो इस तरीके से जो है टीचर्स जो है हमारे इस तरीके से मदद कर रहे हैं। टीचर्स यूज़ चार्ट, मॉडल, मैप्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज टू मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग। और टीचर जो है वो हर तरीके से, ताकि एक बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई अपनी कर सके और उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, इसके लिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी, जैसे कि वो मॉडल्स, मैप्स, डॉक्यूमेंट्री, इस चीज़ के थ्रू भी बच्चों को पढ़ाते हैं। वी लर्न मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स फ्रॉम आवर टीचर्स। हम अपने टीचर से बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ भी सीखते हैं। दे लव ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड हेल्प देम टू बिकम गुड एंड फियरलेस सिटीजन्स। और टीचर हमें क्या बनाते हैं, तो हमें वो जो है एक अच्छा सिटीजन्स बनाते हैं, और वो हम अच्छे एक अच्छा व्यक्ति बने, हम बिल्कुल अच्छे से अपने देश में रहें और अच्छे से सारे कुछ करें, इसके लिए वो हमें इनकरेज करते हैं। दे आर आवर गाइड्स एंड मेंटर, वो हमें गाइड भी करते हैं। अब आ जाइए डॉक्टर। डॉक्टर्स हेल्प पीपल टू गेट वेल। डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर जो है वो जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं और वो हमें देखते हैं, और हम जब उनसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब जब वो करते हैं तो हम ठीक होते हैं। दे एग्जामिन पेशेंट एट हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल सिक। दे एग्जामिन अस केयरफुली एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम ठीक होते हैं। दे ऑल्सो वैक्सीनेट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया। इस तरीके से जो है वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से भी जो है हमारी रक्षा के लिए हमें जो है वैक्सीनेशन देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनका जो है सुई लेने से जो है वो बीमारियां जो है हमें नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जो है हम वो डॉक्टर के हेल्प के थ्रू ही ले पाते हैं। इफ़ वी हर्ट द डॉक्टर ट्रीट्स द वोंड विथ मेडिसिन एंड कवर इट विथ ए बैंडेज। उसके बाद जो है डॉक्टर, कभी हमारे कुछ कट फट जाते हैं तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उस पर बैंडेज लगाते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, तो हम ठीक होते हैं। ए डॉक्टर नॉट ओनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू हिज पेशेंट बट ऑल्सो गिव मोरल सपोर्ट टू हिम। अब डॉक्टर जो है वो केवल पेशेंट को दवाई नहीं देते हैं, वो मोरल सपोर्ट भी करते हैं पेशेंट को। द नर्स सर्विसेज द पेशेंट लाइक मदर एंड सिस्टर इन हॉस्पिटल। नर्स जो है वो किस तरीके से काम करती हैं, तो वो एक माँ की तरह, एक बहन की तरह जो है पेशेंट को देखती हैं। वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए डॉक्टर। डॉक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू कीप पीपल फ्री फ्रॉम डिजीज। और डॉक्टर क्या करते हैं, हम जब डॉक्टर की सलाह मानते हैं तो हम उससे हेल्दी भी होते हैं, और डॉक्टर जो है वो हमेशा ट्राई करते हैं कि लोग जो है वो बीमारी से दूर रहें और बीमारियों से जो है वो हमेशा बचे रहें। पुलिसमैन आर द मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ एनी सोसाइटी। अब पुलिसमैन का भी जो है वो हमारे सोसाइटी में जो है एक अलग स्थान है। दे इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर सो दैट एवरीथिंग फंक्शन स्मूथली। अब पुलिसमैन जो है वो क्या काम करते हैं, तो जो लॉ एंड ऑर्डर्स जो है उनको लोग फॉलो करें, इसके लिए वो फोर्स करते हैं ताकि जो है सब जगह शांति से लोग रह सके। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक जाम एंड मैनेज द ट्रैफिक लाइट एट रोड जंक्शन। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, तो रोड पे जो भीड़ भाड़ लग जाती है उनको वो क्या करते हैं, ठीक करते हैं, सब ही गाड़ियाँ ठीक ढंग से चल सके, और इस तरीके से जो है वो भीड़ को जो है वो नहीं लगने देते हैं। दे फाइन पीपल हु वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। और वो क्या करते हैं, तो वैसे लोगों को फाइन भी करते हैं जो नियम को तोड़ते हैं। और इस तरीके से जो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर हेल्ड इन आवर नेबरहुड। और फेयर्स और फेस्टिवल्स जो है हमारे नेबरहुड में तो होता ही रहता है। द पुलिसमैन कीप द क्राउड अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोसेशंस एंड फेयर्स। दे अरेस्ट थीव्स एंड अदर अनसोशल पीपुल। अब पुलिस जो है वो क्या करते हैं, तो चोरों को पकड़ते हैं, अनसोशल जो लोग हैं उनको पकड़ते हैं। वी फील सिक्योर व्हेन द पुलिसमैन
आर ऑन पेट्रोल। अब हम लोग सेफ क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमेशा पुलिसमैन का जो है लोग जो है पुलिसमैन के जो लोग हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, ताकि जो सही लोग नहीं हैं वो जो है अच्छे लोगों को डिस्टर्ब ना कर सके। फायर फाइटर, ए फायर फाइटर इज़ ए पर्सन whose job is to extinguish fires. They are well trained to douse dangerous fires that are a threat to human beings and property. They also recuse people from dangerous situations such as collapsed or burning buildings or damaged vehicles. अब जब फायर फाइटर, अब जब अग्निशमन जिसको हम कहते हैं, तो उस समय में जो है जो फायर फाइटर्स होते हैं वो जब कहीं आग लग जाती है तो उस जगह पे जो है उनको कॉल किया जाता है, तो वो उस जगह पे पहुंचते हैं और जो है उससे लोगों की जो है सुरक्षा करते हैं। फायर फाइटर्स रिस्क देयर लाइफ्स ड्यूरिंग द रिक्यूज ऑपरेशन। और उस टाइम में वो सोचिए जहाँ कहीं भी भयानक आग लग जाती है और उस समय में फायर फाइटर्स आते हैं तो वो अपनी जान की बाजी लगा के ही लोगों को बचाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। द फायर सर्विसेज और फायर ब्रिगेड इज़ एन इमरजेंसी सर्विस। ये जो है इसको हम लोग इमरजेंसी सर्विस बोलते हैं। इन केस ऑफ फायर वी शुड डायल 101। अब जब जब कहीं आग लग जाती है तो किस नंबर पे डायल करने को कहा जाता है? तो 101 पे। द फायर डिपार्टमेंट ऑल्सो कंडक्ट्स मॉक फायर ड्रिल्स। The main purpose of these drills is to make people aware of the emergency procedures to use in case of fire। जब आग कहीं लग जाती है उस टाइम में जो है लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर होती है और लोग सुरक्षित जो है किस तरीके से निकल आए और जो जगह जहां आग लगी है वो भी कैसे बचे, इस तरीके से जो है वो उस चीज़ को देखते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में क्या देखा? तो हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ लोगों के अभी सभी को तो बताना जो है एक चैप्टर में संभव नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को कुछ जो है इसमें सेलेक्ट करके दिए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताई हूँ और उससे आपको पता चला है कि वो जो है हमारे लाइफ में या हमारे सोसाइटी में जो है उनका कितना इम्पोर्टेंस है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।